हर हर महादेव। हमने आपको बताया था सभी को कि ध्यान के विषय में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए, ध्यान की क्या प्रक्रियाएं हैं। और बहुतों का प्रश्न इस प्रकार से आता है कि ध्यान लगता ही नहीं है, पूजा में मन लगता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हम पूजा करने बैठते भी हैं बहुत बार, तो पूजा में 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, मन ही नहीं लगता है। तो क्या कारण है, क्यों नहीं लगता है, क्या विधि हुई है उसकी, किस प्रकार से मतलब लगाना सहज हो सकता है। तो ध्यान के बारे में सर्वप्रथम तो हम सभी ऐसे विषयों में लिप्त हो गए हैं आधुनिक, जो चिंता रहित बहुत ही कम हैं, जो चिंता से रहित हैं। हर समय तो चिंता में रहना होता है लोगों का आजकल, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्याओं से ग्रसित। सनातन धर्म में यदि हम वास्तविकता से, सहजता से जीवन जिएं तो इससे ज़्यादा अच्छा और सरल कुछ है नहीं। क्योंकि जीवन में कभी तृष्णा खत्म ही नहीं होती है। एक शरीर में जो हमारे हमेशा तरुणी बनी रहती है, तरुणी यानी जो जवान बनी रहती है, वो क्या है, वो है तृष्णा। तृष्णा क्या है? तृष्णा है हमारी सोच। हम जब सोचते हैं, हमें मतलब एक सपने जो दिखाती है, हमें ये जो कहती है कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी हो जाए, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मतलब जो हमें बार बार संतुष्ट होने से रोकती है। किसी चीज़ को पा करके मान लो आप जैसे संतुष्ट हो गए, उसको नहीं मतलब होने देती वो तृष्णा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो गए। भोगा न भोक्तम वयमेव भोगा। भोगों को हमने नहीं भोगा, हमारी भ्रांति है कि हम भोगों को भोग रहे हैं। भोग हमको ही भोग रहे हैं, क्योंकि नष्ट भोग कभी नहीं होते हैं, वे बढ़ते ही जा रहे हैं। नष्ट जो भोग रहा है वह होता है, दिन प्रतिदिन वह नष्ट होता है। भोगा न भोक्तम वयमेव भोगा, कालो न यातो वयमेव याता। कालो न यातो वयमेव याता। यानी आपको ये लग रहा है, कोई पूछता है अजी क्या कर रहे हो आप क्यों सर जी समय काट रहे हैं, कट रहा है समय, लेकिन आप भ्रम में हैं, आप नहीं काट रहे हैं समय, समय दिन प्रतिदिन आपको काट रहा है। आपकी उम्र कम हो रही है। समय का चक्र तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे निरंतर चलता रहा है। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो ध्यान, ऐसी स्थिति में हमें कैसे ध्यान लगाना चाहिए, कैसे समय निकलेगा, कैसे संभव है। क्योंकि जो आस है ना, वो 50 तक रखनी चाहिए। ये जो गिनतियां हैं 50, 60, 70, 80, ये भी आपकी उम्र के आधार पर ये आपको ज्ञान देती हैं। जब आप 50 के हैं तो 50 तक ही जो भी आस है आपकी, जो भी सपने हैं, उन्हें पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद में गिनतियां भी कहती हैं, 50 के बाद कहती हैं 60, 61 गालियां देने लग जाती हैं। क्योंकि 50 के बाद में उन्होंने ज्ञान दिया था 51, यानी वन की ओर जाओ। 50 तक ही आस रखनी चाहिए, 51 वन की ओर जाओ। वन की ओर जाने का मतलब वन में नहीं जाना है, आप भक्ति की ओर जाएं। क्योंकि वन की ओर पहले राजा महाराजा चले जाते थे। वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, यशसे विजिगुषु नाम, प्रजाए गृह में दिनाम। इस प्रकार से श्लोक रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी महाराज के द्वारा उल्लेख है। तो पहले राजा महाराजा अपने राज्य पाठ को अपनी संतानों को बांट के सौंप करके
अपने आप को वन की ओर ले जाते थे, लेकिन आज के समय में वन में जाना नहीं होता, घर में ही वन बना लेना चाहिए, यानी मन को वन यानी एकांत ले लेना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। तो 51, 52, 53 आदि गिनतियां कह के जब 60 हो जाते हैं तो वही कहती हैं अरे 60, वे गालियां देने लग जाते हैं, अरे 60 अब तो छोड़, अब तो जा उस ओर जिस ओर ईश्वर है, वो प्रकाश है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसको पाने के लिए हम आए हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही संसार का सबसे श्रेष्ठ भाग्य सौभाग्य है। उस जीवात्मा का जो अपने जीवन काल में परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जब 61-62 गिनतियां भी थक जाती हैं तो वे कहती हैं 70 अब तो तरो, 71, 72 वे भी कहने लग जाती हैं। तो ज्ञान हमें जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। तो हमें अपने ऐसे बड़े समय में, ऐसे भारी समय में जिसमें आजकल सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे जितना समय मिलता है हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए, सुबह में, शाम में अथवा मध्याह्न में, दोपहर में, जो भी समय है निकाल करके हमें परमात्मा के या कथा श्रवण करें या पाठ करें या व्रत करें या जप करें, कोई एक नियम अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। तो जब आप आंखें बंद करें तब पद्मासन लगा करके जब बैठते हैं आसन पर, तब आप अपने मन में किसी भी प्रकार के विषय चिंतन को नहीं रखें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपका चित्त परमात्मा की ओर लगेगा। लेकिन चित्त ऐसे ही नहीं लग जाता है। चित्त लगाने के लिए आपको अपने इष्ट, अपने जिनको आप भजते हैं उनके बारे में जानना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए। जब तक आप संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे। आपके पुत्र को यदि कोई ताड़ता है अथवा कुछ डांटता है तो आपको बड़ा कष्ट होता है। बेवजह कोई ताड़ने लगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। क्यों हुआ कष्ट? जब दूसरे के पुत्र को कोई ताड़ रहा है, डांट रहा है, तो आपको कष्ट नहीं होता है। इसका कारण है कि आपका संबंध है अपने पुत्र से, पुत्र का संबंध है। दूसरे बालक से आपका पुत्र का संबंध नहीं है। इस कारण से उसके ऊपर यदि कोई कठिन समय है तो आपको पीड़ा नहीं हो रही है, और आपके अपने निजी पुत्र के ऊपर जब कठिन समय आया तो आपको पीड़ा हो रही है। इसका कारण है संबंध। हम संबंध नहीं बनाते परमपिता परमेश्वर से, यानी जानते नहीं है, उनके बारे में जानते नहीं है। उन्हें आपसे पूछा जाए आपके घर में कितने सदस्य हैं तो 4 बता दिए जाते हैं, लेकिन 5वां है कौन? परमात्मा। आपके घर में परमात्मा रहते हैं जिनको आप भजते हैं। तो आप 5 नहीं कभी बताते, क्योंकि आपका संबंध है ही नहीं। वास्तव में संबंध होगा तो आप 5 ही कहेंगे। तो भगवान से जब तक हमारा संबंध नहीं होगा, हम नहीं जानेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे पुराणों को, हम नहीं पढ़ेंगे श्रुतियों को, या गुरु के आने से यही तो होता है। जब हमारे जीवन में गुरु का आना होता है तब कृपा अलग ही बरसने लगती है। हमें भगवान के बारे में, भगवान के सानिध्य, भगवान के पथ की ओर जाने का एक सुमार्ग मिलता है। गुरु का आना यानी अज्ञानता का नाश, अंधकार का विनाश करना ही है। अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाना, ज्ञान की ओर ले जाना, यही गुरु का कार्य है। पथ बताना, उस परमपिता परमेश्वर से मिलाना। जो गुरु अपने आप को छल्ले में डाल करके गले में टांगने के लिए दे दें, परमपिता परमेश्वर का विषय न बता करके, चर्चा उनकी ना करके अपने आप की चर्चा ही केवल करें, वे गुरु नहीं हैं। सच्चे गुरु का कार्य है कि वे परमपिता परमेश्वर का सुमार्ग बताएं,
आपके अंधकार को ध्वस्त कर दें, आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश हो, जो आपको सद्मार्ग बताएं। तो ध्यान करें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद में आपके आसपास का वातावरण, नदी, सुंदर सुंदर हिमगिरी शिला, बनचर कोई नहीं है दूर दूर तक, केवल बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है जहां पर केवल आप हैं, परमात्मा हैं। और आप अपने अंदर ध्यान लगाएं, पद्मासन आदि, सुखासन आदि जो सुलभ हो वह से बैठ करके। गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्था ब्रह्मा ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाभ्यं मम सुदिवसै यर्तते निर्विशंका कंठूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये। मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि आप गंगा के तीर पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ हरा भरा हरितमा से युक्त वातावरण है, और उससे भी दूर देखें तो बर्फीली शिलाएं हैं, हिमगिरी शिलाएं हैं। वहां बड़ा सुंदर प्यारी प्यारी हवा बह रही है। आप अपने आसन पर बैठ करके और भगवान को, ब्रह्म का ध्यान लगा रहे हैं। हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्था ब्रह्म ध्याना व्यसन विधिना, सभी विधि से आप भगवान को, यानी वैष्णव को त्यागते हुए भगवान को भज रहे हैं। योग निद्रा लग गई है, आंखें बंद हो गई है। योग निद्राम गतस्य किम तैर्भाभ्यम मम सुदिवसै यर्तते निर्विशंका। इस श्लोक का भावार्थ अंतिम पंक्ति का यही है कि आप ध्यान में, योग निद्रा में इतने चले जाओ कि जो हिरन जब आता है या कोई पशु पक्षी आता है तो वे भेद न समझे आप में, और जो आपके बगल में जो जड़ है या फिर कोई वृक्ष है उसमें और आप में भेद ना हो। जैसे वो किसी वृक्ष के नीचे सहजता से जाकर के बैठ जाता है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, निडर होकर के बैठ जाता है, वैसे ही आपके समीप आकर के भी बैठे। आपने पुराने जो संत वृंद, महात्मा, अमलात्मा, बड़े बड़े महापुरुषों के पास में जीव जंतु और हिरन आदि को बड़े सहजता से आते एकदम बैठ करके, शेर को भी देखा है। पुराने साधु संत तो ऐसे हैं जिनके पास शेर आकर के बैठ जाता था। यानी उनकी जो ध्यान की पद्धति थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी, यानी वे इतने ऐसे हो जाते थे कि जो पक्षी हैं वो डरते नहीं थे, वे उनके हाथ पर आकर बैठ जाते हैं, उनके शरीर पर आकर बैठ जाते हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता। लेकिन आज के समय में नहीं बैठ सकते वे, क्योंकि जिनका जैसा ध्यान, जैसी आराधना, जैसी साधना, उसी अनुसार उनके लिए इस संसार हर प्रकार से सहज होता चला जाता है। यहाँ से ध्यान की प्रक्रिया, वैसे अष्टांग जो योग हैं, जो चक्र आदि का ज्ञान है, वे आगे हम किसी वीडियो में कभी हम बनाएंगे जरूर, लेकिन आज हमने केवल इस विषय के बारे में हम बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया से आप यदि बैठते हैं 10 मिनट, तो नित्य बैठना शुरू करिए। आप 5 मिनट बैठें पहले, लेकिन आपका ये जो टाइम है, जब आप निरंतर बैठते रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक, जितना चाहो उतना बढ़ सकता है। आप जब इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे, जब आप आंखें बंद कर लेंगे तो अपने हृदय कमल रूपी आसन पर उस परमपिता परमेश्वर इष्ट को आप ले आइए और उसको निहारिए, उसके सौंदर्यता को देखिए, उसके आभूषणों की सौंदर्यता को देखिए, उनकी आंखों में जो आपके लिए जो कृपा बरस रही है उसको देखिए, उनके जो दोनों भौं के बीच में जो तेज है, जो बिंदु है, जो चमक है, उसको देखिए, उनके जो कपोल हैं और जो उनके
नख कंतनी है, जो उनके चरण की नख कंतनी बोलते हैं, जो नाखून के बीच में चंद्र आकृति होती है, चंद्र आकृति के बीच में जो चिन्ह होता है उसको नख कंतनी बोलते हैं। अपने एकाग्रता को, ध्यान को उस नख कंतनी में लगा दिया जाए और वहीं ठहरा दिया जाए और वहीं उस निरंतर जप को करते रहना चाहिए, जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपके इष्ट का मंत्र है, जो भी आपको मंत्र भगवत कृपा से प्रदत्त है यानी दिया गया है, उसी मंत्र को निरंतर जितनी देर आप भज सकते हैं भजें। इससे ज़्यादा सुलभ और सहज कोई ध्यान पद्धति हो ही नहीं सकती, सबसे सहज। इसमें कोई तीसरा है ही नहीं, केवल तुम और तुम्हारे परमात्मा, बस। और वे भी जब एकाग्रता से आप ध्यान लगा रहे हैं तो वे भी दो नहीं रहे, वे भी एक हो गए हैं। यानी बूंद तब तक बूंद है जब तक वे समुद्र से अलग है। जैसे ही बूंद समुद्र में मिल जाती है, आप बूंद को बूंद नहीं कहेंगे, आप बूंद को समुद्र कहेंगे। जैसे ही जीवात्मा परमात्मा में मिलने लगता है, उनका ध्यान लगने लगता है, वैसे ही वह परमात्मा रूप हो जाता है। इसमें आपका कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी कोई आपके मन में प्रश्न आता है धार्मिक तो आप जरूर हमें बताएं और जानें अपने सनातन के बारे में, जानें अपने इष्ट के लिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।